5 ऐसे अट्रैक्टिव हैबिट्स जिनको फॉलो करके तुम लोग एकदम से अट्रैक्टिव बन जाओगे। और ये हैबिट्स कोई ऐसी हैबिट्स नहीं है जिनको तुम्हें 1-2 दिन लगा के सीखना हो या महीने लगा के सीखना हो। ये सिर्फ तुम मेरी बातों से जान के अभी के अभी अप्लाई भी कर सकते हो अपनी लाइफ में और एकदम से सीख सकते हो। एंड अगर इन चीज़ों को तुम अगर टीनेज लाइफ में सीख लोगे या अगर तुम टीनेजर्स हो, तुम अभी टीन लाइफ में हो और तुम अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारा आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये हैबिट्स तुम अभी ही सीख जाओगे और आगे चल के तुम इन्हें इतना शार्प कर लोगे कि लोग तुम्हें सोचेंगे कि भाई ये इतना अट्रैक्टिव है कैसे, इतनी अट्रैक्टिव है कैसे। चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये कोई भी ट्रिक नहीं होने वाली जैसे कि तुम अच्छे कपड़े पहन लेना या वाले कपड़े पहन लेना जो ट्रेंड में चल रहे हो तो तुम अट्रैक्टिव लगोगे। नहीं, ये हैबिट्स है जो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है और तुम्हें मरते दम तक अट्रैक्टिव बना के रखेंगी। नंबर 1 इज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अब अगर तुम लोग किसी से भी बात कर रहे हो, डजेंट मैटर कि तुम्हारे फैमिली मेंबर हो, चाहे बाहर का हो, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या तुम्हें किसी भी लड़के से अट्रैक्टेड हो उससे बात करनी हो, इट डजेंट मैटर तुम जिससे भी बात कर रहे हो आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ, मैं समझता हूँ वो वाला पॉइंट जिसकी तुम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दो, जैसे मम्मी पापा दादा दादी की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वो डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, तो उनको छोड़ दो बस। मम्मी पापा से या उन लोगों से नहीं कर सकते, बट तुम्हारी जो एज के हैं, तुम जिन्हें नहीं जानते हो, तुमको जिनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने का नहीं सोचना, उनसे भाई आंख मिला के बात करा करो। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है क्योंकि तुमने देखा होगा जो भी लोग यार बात करते हुए आंखों को चुराते हैं, इधर उधर करते हैं, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। और जो आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसको कोई मतलब ऐसा डर नहीं है, उसको कोई भी फ़ियर नहीं है कि वो आँखों में आँखें डाल के देख पा रहा है। उसे ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये मेरे बारे में सोच तो नहीं रहा होगा अजीबो-गरीब। क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा, जब तुम किसी से बात कर रहे होगे तो तुम लोग ना ये देखने लग जाओगे कि अगर वो मुझे घूर के बातें करे जा रहे थे, कहीं वो मेरे को तो नहीं देख रहा कि मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ कि नहीं, बुरा दिख रहा हूँ कि नहीं। ये सारी की सारी ओवरथिंकिंग होती है और तुम इसको कैंसल आउट करके डायरेक्टली तब भी आँखों में आँखें मिला के देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव हैबिट है। इसको अभी से बिल्ड करना स्टार्ट करो, एकदम से नहीं सीख पाओगे, बट आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर दोगे करना तो 1-2 साल में तो छोड़ो, तुम 1-2 दिन में ही सीख जाओगे यार वैसे तो इसे, बट 1-2 साल में इसे इतना शार्प कर लोगे कि तुम बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। नंबर 2, स्माइल मोर ऑफ्टन। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली तुम्हें बहुत ज़्यादा स्माइल करना है। बहुत ज़्यादा से मेरा क्या मतलब है, तुम जिस भी लड़का लड़की से बात करो, किसी से भी बात कर रहे हो, उनसे हँसते हुए बात करो, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हँस के बात करते हैं। हर किसी का मुँह सड़ा रहता है, हर कोई अपनी लाइफ का दुखड़ा रहा होता है, भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, मेरी बंदी ने चीट कर दिया, ब्ला। हर कोई अपने दुखड़े गा रहा होता है। लोग वहाँ पे अलग ही लगोगे अगर तुम हर किसी से हँस के बात कर रहे होगे। अगर हँसने के मतलब ये नहीं कि तुम हा हा करके लोगों से के सामने पागलों की तरह हँस रहोगे, नहीं। बस एक सिंपल से स्माइल, जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ बात करते हुए, ऐसे ही तुम्हें हर किसी से बात करते हुए स्माइल करना है, जिससे क्या लगेगा लोगों को कि वाओ यार ये तो हर समय हँसता रहता है, ये तो हर समय स्माइल करता रहता है, ये तो पक्का अच्छा आदमी है, उसके अंदर से कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, इसके साथ ही रहेंगे, इससे बातें करेंगे। तो वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है, क्योंकि आजकल के दिन में कोई भी इतना ज़्यादा खुश नहीं रह पाता है, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हों, चाहे लाखों रुपए हों, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितना भी खुशी क्यों ना हो रही हो, उसका दिमाग हर समय बेकार ही सोचता है और वो बेकार चीज़ों पे ही फोकस करता है। इसलिए जब भी हम उन लोगों से बात करते हैं तो उनका मुँह सड़ा रहता है और वो खुश नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो अगर तुम्हें भी अट्रैक्टिव बनना है तो अपने आप को खुश रखो, एंड खुश रखने का मतलब ये नहीं है कुछ गलत काम कर लो, बट जिन भी लोगों से बात करोगे स्माइल करते हुए बात करना है, एंड थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल करो, डे टू डे लाइफ में तुम लोग अट्रैक्टिव लगोगे। 3, पर्सनल हाइजीन। तुम लोग अगर अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हो, तुम लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हो अपने फेशियल हेयर्स पे, अगर वो पैची बियर्ड आती है उसको रिमूव नहीं करते हो, अपनी आँखों के अंदर जो भी गंदगी रहती है उसे साफ़ नहीं करते हो, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बेकार रहते हैं उनको शैम्पू नहीं करते हो अच्छे से, या तुम्हारे कपड़ों पे गंदगी लगी रहती है उसे यूँ ही पहन के चले जाते हो बाहर, तो तुम लोग अच्छे नहीं लगने वाले हो। अगर तुम में से स्वेट की स्मेल भी आती है तो भी तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। ये सारी की सारी क्या है, तुम्हारी पर्सनल हाइजीन है, इसे अच्छे से करके रखो, मतलब हाइजीनिक बन के रहो, अपने आप को साफ रखो। फालतू के जो भी बाल आ रहे हैं, जो नाक से छोटे-छोटे बाल बाहर आ रहे होते हैं, कान से छोटे-छोटे बाल बाहर आ रहे होते हैं, उन्हें कट करो, वो बहुत ग्रॉस लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तुम्हारी पैची बियर्ड आती है, एकदम बढ़िया बियर्ड नहीं आती। पैची बियर्ड क्या होती है, जो थोड़ी-थोड़ी आती है, पूरे में नहीं आती। तो अगर तुम्हारी पूरे में बियर्ड नहीं आती है, तो वो सारी की सारी क्लीन शेव कर दो, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा फेस का कॉन्ट्रास्ट बेकार होता है। एंड अगर अच्छी लगती है तो रख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर तुम्हें रखनी है बियर्ड तो तुम मेरा वाला स्टाइल ट्राई कर सकते हो, जो मैं अभी कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी मुस्टैच बढ़ा रहा हूँ और अपनी यहाँ की थोड़ी सी बियर्ड बढ़ा रहा हूँ। इसको कुछ तो स्टाइल बोलते हो, तुम्हें राइट साइड में दिख रहा होगा, तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी यहाँ पे भी बियर्ड आ जाती है और यहाँ पे मूंछें तो आती है, यहाँ पे बहुत कम आती है, और मेरा भी सेम यही हाल है, यहाँ पे बस हाफ में आती है, हाफ के ऊपर नहीं आती। खैर ये मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूँ, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो अच्छे कपड़े पहने हैं, नीट एंड क्लीन होने चाहिए सारे के सारे कपड़े, एंड फेशियल हेयर्स हैं बेकार के, वो सारे के सारे हटा दो क्योंकि तुम बहुत गंदे लगोगे। एंड अच्छा स्मेल करो, तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है तो नहाओ या कोई भी डीओ वगैरह लगा के जाओ, एंड या इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, तुम लोग एकदम से अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। ये एक हैबिट है, ये भी एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये तुम्हारी हैबिट बनेगी।
एंड गाइस जस्ट इमेजिन तुम लोग ये तीनों की तीनों चीज़ें अच्छे से कर रहे होगे तो तुम कितने सही और कितने अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। उसके बाद ही हमारे फोर्थ पॉइंट की एंट्री होती है, वो है बी अ गुड लिसनर। अब बी अ गुड लिसनर क्या होता है, तुम्हें अगर कोई बात बता रहा है कि भाई मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ ये हुआ भाई, कोई भी सैड या गुड बात बता रहा है तो उसको अच्छे से सुनो, या तुमसे कोई गपशप मार रहा है तो उसको भी अच्छे से सुनो। अब ऐसा मत करना तुम लोग जिम में हो, वहाँ पे जिम करते टाइम तुम लोग लोगों से बात कर रहे हो, अपने सेट्स नहीं कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी। अगर कहीं पे काम के लिए गए हो तो वो काम पहले करना, बातें बाद में करना। बट अगर तुमसे कोई भी कहीं पे भी बात करने लग जाता है जो कि तुम्हारा टाइम नहीं फूट रहा वहाँ पे, या मतलब टाइम खराब नहीं हो रहा है, तो तुम मुझसे बात करो अच्छे से एंड उनकी बात पहले अच्छे से सुनो। वो जो भी तुम्हें बात बता रहे हैं पहले उनकी बात सुनो तो वो अपना मुँह खोलना, ठीक है? तो इससे तुम बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता को यही नहीं पता है कि भाई कोई अगर बात कर रहा है तो चुप रह के पहले बात सुननी चाहिए। एक मैनर होता है, एक एटिकेट्स होते हैं जो भाई लोगों के अंदर होने चाहिए, बट लोगों में नहीं होते हैं। पर अगर तुम में होंगे तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी अगर तुम्हें कोई भी बात बता रहा है तो उसे अच्छे से सुनो, उसके बाद अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट रखना। जैसे कि तुम लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो एंड मुझे पता है तुम लोग अभी मेरे को नहीं बात कर सकते, बट तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। पर तुम कब लिखते हो, जब पूरी की पूरी वीडियो एंड हो जाती है। एंड अगर तुम बीच में ही कमेंट करते हो तो तुम भी भाई वही बदतमीज लोग हो। तो अभी बीच में कमेंट मत करना, वीडियो खत्म होने के बाद करना, तभी तुम एक गुड लिसनर होगे। पॉइंट नंबर 5 जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। अब इसका बेसिकली मतलब यही है कि तुम अगर कहीं पे भी जा रहे हो या कहीं पे भी हो या इस दुनिया में क्या चल रहा है आजकल, उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखो, इन्फॉर्म्ड रहो। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास कि आजकल तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारी लाइफ में ही नहीं पूरी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में क्या चल रहा है, खैर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी पता है। अभी जैसे न्यू ईयर आया गाइस, यस यस गाइस 2026 आया, तो न्यू ईयर आया, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता है। तो अगर तुम्हारे आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो लोगों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखो। एंड जहाँ भी जा रहे हो उसकी भी इन्फॉर्मेशन रखो। जैसे कि तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कहीं पे भी दोस्त के साथ चले गए हो, तो उस जगह की तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ जाके किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो या तुम यहाँ क्या करना आए हो, तो तुम्हारे पास कोई रिप्लाई नहीं होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? वहाँ अट्रैक्टिवनेस तो छोड़ो, तुम लोग ऐसे लगोगे भाई ये कौन पागल आ गया यहाँ पे। एंड इस चीज़ का दूसरी जगह पे तुम्हारा इस्तेमाल हो सकता है, जब तुम कहीं पे भी घूम कर आओगे या कहीं भी किसी को भी कुछ भी बता रहे होगे और तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, तो तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनने लगोगे, जो कि भाई एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिवनेस का ट्रेट होता है। जो कि भाई किसी मैन के अंदर ये चीज़ होती है ना कि उसे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पता हो, वो स्ट्रीट स्मार्ट हो, उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि आजकल में क्या हुआ था, उसके घर के आसपास क्या हो रहा है, उसके जिम में क्या हो रहा है, उसके एरिया में क्या क्या चीज़ हो रही है, और वो किसी को बता रहा है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इन्फॉर्म्ड रहो हर एक चीज़ को लेके एंड अपनी लाइफ को लेके भी, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। बट मैं क्यों करूँगा, क्योंकि तुम लोग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देख पा रहे हो, तुमने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली, इसलिए मैं तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाकर अपना डाउट डीएम करो। मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइजेस भेज दूंगा। एंड प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है, तुम लोग सारे के सारे अफोर्ड कर पाओगे। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। एंड सच की गोली खा लो गाइस, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।